वेलकम बैक टू माय चैनल। आप ये देख पा रही है मेडिसिन लैक्रिजल ऑक्यूलर लुब्रिकेंट HPMC ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन USP 5G का है। ये मेडिसिन आपको आइज़ के लिए यूज़ किया जाता है। आप आइज़ के लिए यूज़ करते हैं इन केस अगर आपकी आइज़ ड्राई है और आँखों में आपको प्रॉपर पानी ना होने की वजह से आँखें मूव नहीं हो रही है, तो उस वजह से ये आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बस बड़े यूज़ कर सकते हैं, छोटे भी यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स न्यूबॉर्न बेबी भी यूज़ कर सकते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो। मेरे केस में न्यूबॉर्न बेबी को मैंने यूज़ किया है बिकॉज़ उसकी आँखों में कुछ तो प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और भी चीज़ें इसमें क्या क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको ये दिखेगा कि लैक्रिजल तभी लिया जाता है जब इसकी ज़रूरत होती है और जितना एडवाइस किया डॉक्टर ने उतना ही लिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। एंड 5 to 10 मिनट्स के लिए वेट करना होता है अगर आपको दूसरा मेडिसिन भी उसी टाइम डॉक्टर ने सजेस्ट किया आई में डालने के लिए। तो यहाँ तो 5 to 10 मिनट्स लिखा हुआ है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, 2 मेडिसिन दिया था उन्होंने, एक था लैक्रिजल, एक था ऑक्यूपल। दोनों ही यूज़ करना था आइज़ में। तो अगर मैं पहले कोई भी डाल सकती थी, ऑक्यूपल या फिर लैक्रिजल। तो अगर मैं लैक्रिजल डाल रही हूँ, ये प्रोडक्ट डाल रही हूँ, तो उसके 2 घंटे के बाद ही मुझे ऑक्यूपल डालना था। तो मैं ऑक्यूपल पे भी वीडियो बना दूँगी, वो भी आप देख सकते हो। एंड 5 to 10 मिनट शायद से इनफ नहीं होगा, जिसकी वजह से डॉक्टर ने 2 घंटे का गैप बोला होगा। एंड अदर थिंग्स ये है कि इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप ले रहे हो मेडिकल से, अगर ये सील पैक नहीं है, खुला हुआ है, तो इसे आप यूज़ मत करिए बिकॉज़ उसमें ऑलरेडी कुछ हो सकता है, आँखों का मैटर है, आप रिस्क नहीं ले सकते। एंड यूज़ करने के पहले हाथ वगैरह धो लो, ये तो कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, आप ये देख पा रहे हो कॉर्नर में आपको हाथ का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं उसे हाथ में लेकर के काजल की तरह लगाना होता है। ये कैसा है कि ऑलरेडी पेंसिल की तरह है, उसे सीधा आँख में डाल सकते हैं। मेरे पास इमेज है, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, आपको ये दिख रहा है नुकीला सा। इसे अगर आइज़ ओपन करके सीधा ये डालोगे तो एक पानी की तरह, लिक्विड की तरह है। ये एकदम पानी जैसा होता है ना, जेल की तरह, जेल जैसा होता है, जेल फॉर्म में है। हाँ, वैसे ठीक होता है कि आँखें वॉश करके करें, बट अगर नहीं भी कर रहे हो तो आपको हाथ का तो यूज़ करना नहीं है एकदम वो पकड़ने के लिए। आपको बस उस मिडल पार्ट पकड़ के आँखों में डालना है। और चीज़ें ये है कि ये मेडिसिन रिक्वायर होती है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। लॉन्ग टर्म यूज़ तो मुझे नहीं पता, ये मैंने 1 वीक के लिए यूज़ किया था। ज़्यादा टाइम कोई भी मेडिसिन यूज़ करो तो उसका इफ़ेक्ट क्या डिसएडवांटेज ही मिलता है। तो मुझे डॉक्टर ने 1 वीक के लिए सजेस्ट किया था, उसके बाद बोला कि बंद कर दो। तो 1 वीक के लिए मैंने इसे डाला था 2 टाइम डाला था और एक ड्रॉप था, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। एंड ये मोस्ट साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं इसके, वो क्योंकि ये जेल फॉर्म में होता है, अगर आप इसे डालोगे तो आँखें ऑब्वियसली ब्लर दिखेंगी। कुछ आँख में वैसे भी चला जाता है तो हमको थोड़ा ब्लर दिखने लगता है। तो ये भी एक पानी की तरह होता है, आँखों में जब डालोगे तो ब्लर ही दिखेगा ना। मुझे तो आइडिया नहीं है, मैंने मेरी बेबी को डाला था, तो अब उतना छोटा तो मुझे बता नहीं सकता कि क्या हो रहा है उसको, बट यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये चीज़ें होती होगी। मैंने देखा है वो ऐसे बहुत आँखें ऐसे थोड़ा होता है ना, थोड़ा खोल खोल करके देख रहे, मतलब नहीं हो रहा देखने फिर भी ट्राई कर रहे, उस टाइप का होता था उसको। एंड कुछ चीज़ें ये है कि सम टाइम पेन हो सकता है आइज़ में, एंड पेन वगैरह होता है तो अपने डॉक्टर को बताइए। और ये सारी चीज़ें जो होती है टेम्प्रेरी होती है। बेनिफिट्स क्या है, नॉर्मली योर आइज़ रिक्वायर्ड प्रोड्यूस इनफ नेचुरल टीयर्स। हाँ, बेनिफिट्स यही है कि हमारी आँखें जो होती है इतना टीयर प्रोड्यूस करती है, इतना आंसू प्रोड्यूस करती है कि जिससे हमारा जो आँख है वो मूव कर सके, जो हमारा आँख का गोला जो है, पपिल जो जिसे बोलते हैं, उसे रिमूव कर सके और भी जो डस्ट पार्टिकल इनकेस चले जाते हैं आँख में तो उसे हटा सके। अगर वो इनफ टीयर प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो क्या होता है, कोई भी चीज़ हमारे आँख में चिपक जाती है। जैसे कि मेरी बेबी के साथ हुआ था, उसकी आँख में कुछ चिपक गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया है कि अगर इनफ टीयर प्रोड्यूस करेगा तो कोई भी चीज़ उसके आँख में चिपकेगा नहीं, ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा। एंड लुब्रिकेंट एंड रिलीव एनी ड्राइनेस एंड पेन। कोई ड्राइनेस है, ड्राइनेस की वजह से जो पेन हो रहा है आँखों में, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। एंड साइड इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट ये है कि ब्लड विजन अच्छे से दिखेगा नहीं, इरिटेशन होगा, खुजली होगी,
एंड दुख भी सकता है, आई रेडनेस, आँखें लाल भी हो सकती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन इन आइज़, एक सेंसेशन भी हो सकता है। एंड हाउ टू यूज़ लैक्रिजल ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन, कैसे इसे यूज़ किया जाता है। आपको इसमें यही बोला जाएगा कि जैसे आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है वैसे ही करिए। जेंटली स्क्वीज़ द ड्रॉपर एंड प्लेस द मेडिसिन इनसाइड द लोअर आईलिड, लोअर आईलिड में प्लेस किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आँखें फाड़ करके एकदम ऊपर डालो। नॉर्मली अगर बंदा सो भी रहा है तो भी थोड़ा सा आँख उसको नीचे से करके उसके अंदर डाल दे तो वो पूरे आँख में चला जाता है। एंड ये वर्क कैसे करता है। लैक्रिजल ऑक्यूपल लुब्रिकेंट इज अ लुब्रिकेंट, इट वर्क्स सिमिलर टू नेचुरल टीयर्स एंड प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम बर्निंग एंड डिस्कम्फर्ट ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ द आइज़। इसका कॉमन सा बेनिफिट ये है और इसका वर्क ये है कि आपको नेचुरल टीयर अगर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है आपकी आइज़, तो ये नेचुरल टीयर आपको प्रोड्यूस कराएगा। एंड जो इश्यूज़ है टीयर की वो प्रॉब्लम हट जाएगी अगर आपकी आइज़ इनफ टीयर नहीं प्रोड्यूस कर रही है। सो ये इसका काम है। सेफली एडवाइस वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड क्विक टिप्स, ये भी इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। तो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। एंड इन केस कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस।